आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, सामाजिक सम्मान दिया है, राजनीतिक हिस्सेदारी दी है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। यानी 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव जनता वर्सेस इंडिया हो सकता है। अब जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हो गया हो, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5 सांसद तक सिमटने का मौका रह गया हो, वो पार्टी अगर इलेक्शन कराने की बात सोचती है तो मेरे ख्याल से ये हास्यास्पद के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी विधान परिषद, संभ्रांत व्यक्ति, संभ्रांत देश का नेता कभी भी अमर्यादित भाषा को बोलकर कभी पॉपुलर नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं भी उसका समर्थन नहीं करता। चुनाव से पहले ये महागठबंधन कागजों के अलावा कहीं नजर नहीं आएगा। देश में ओबीसी समाज की जनसंख्या बहुत बड़ी है और देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में इसी समाज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी का बड़ा चेहरा कहा जाता है, तो वहीं अब कांग्रेस भी ओबीसी की राजनीति को लेकर मुखर हो चुकी है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल हुआ, चाहे ओबीसी की राजनीति हुई, कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा अब कमजोर सा नजर आता है। भारतीय संसद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा फैसला महिलाओं को सशक्त करने के लिए लिया, जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में देने का कानून बना है। मैं भारत की समस्त महिलाओं को, महिला शक्ति को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने भारत की महिलाओं के प्रति जो बड़ा निर्णय लिया है। निस्संदेह देश की समूची आबादी उनके इस फैसले को याद रखेगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने सवाल किया है कि आज वो पिछड़ों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी को याद रखना होगा कि 50 साल से भी ज़्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी ने देश में सरकारें चलाई हैं। उन्होंने कभी क्यों नहीं प्रयास किया कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले? उन्होंने कभी क्यों नहीं प्रयास किया कि ओबीसी समाज के कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिले? यानी जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, दलित, पिछड़े, आदिवासी को भूल जाती है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 9 वर्षों में हिंदुस्तान के पिछड़े समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, सामाजिक सम्मान दिया है, राजनीतिक हिस्सेदारी दी है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो भी ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी घोसी उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के आधार पर 2019 में 2014 से भी ज़्यादा सांसदों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी कम, भारतीय जनता पार्टी कम, देश की जनता अधिक लड़ने वाली है। यानी 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव जनता वर्सेस इंडिया हो सकता है। और मैं कह सकता हूं कि 2019 से भी ज़्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत का नेतृत्व करने वाले हैं। और जहां तक आपने घोसी के बारे में कहा कि निश्चित घोसी में भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भी जानती है कि 2014 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जिता के एक ऐतिहासिक लीड ली थी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का असेंबली का चुनाव हुआ, तब भी श्री अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 325 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2022 में कामयाब हुई। इसलिए एक घोसी के भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि 2024 में इसका कुछ फर्क पड़ेगा, बल्कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत, प्रचंड सामर्थ्य के साथ उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने में कामयाब होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव का ये कहना है कि 6 महीने बाद चुनाव करा दो और नतीजे देखो। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला भी हमारी सरकार ने बहुत बड़े हित, देश के हित को देखकर लिया है, जिसमें कभी किसी पार्टी ने सोचा तक भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर रखने के लिए, भारत की जनता के समय की सेविंग करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति जी को उस कमेटी का चेयरमैन बना के उस पर काम शुरू कर दिया है। श्री अखिलेश यादव जी का इस विषय में ये कहना कि वो 6 महीने में चुनाव करा देंगे, अब कैसे करा देंगे? अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको 5 सांसदों तक ठहरा के रख दिया है। अब जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हो गया हो, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5 सांसद तक सिमटने का मौका रह गया हो, वो पार्टी अगर इलेक्शन कराने की बात सोचती है तो मेरे ख्याल से ये हास्यास्पद के अलावा कुछ भी नहीं है। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा बसपा के सांसद दानिश अली को आपत्तिजनक बातें बोली जाती हैं। खैर, वो शब्द जो है संसदीय कार्य से निकाल दिए गए हैं, मैं उनका प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन वो कितना उचित था? नहीं, कोई उचित नहीं था। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी विधान परिषद, संभ्रांत व्यक्ति, संभ्रांत देश का नेता कभी भी अमर्यादित भाषा को बोलकर कभी पॉपुलर नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूँ। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर अब नई तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सीट मांगने नहीं, सीट देने आए हैं। वहीं बात चल रही है कि कांग्रेस 60 सीटों की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी 60 सीटों की बात कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 80 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस के साथ बना हुआ ये महागठबंधन, जिसको इंडिया का नाम दिया गया, आप आने वाले समय में देखते जाइए, चुनाव से पहले पहले ये महागठबंधन कागजों के अलावा कहीं नज़र नहीं आएगा। उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए साफ आज तमाम समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से मिली है कि समाजवादी पार्टी ने अहंकार भरे शब्दों में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम सीट मांगने वाले नहीं, सीट देने वाले हैं। यानी अभी से ही लेने देने के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपस में टकराव की राजनीति शुरू हो गई है। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी। उनका कहना है कि अब गठबंधन में चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अभिनेंद्र।